वेलकम टू दक्ष अकेडमी लाडो यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बिना फॉर्मूले के कैसे फाइंड आउट करेंगे। चाहे टाइम आपको 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, इवन कि अगर 9 मंथ, 6 मंथ में भी दे रखा होगा तो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, वो भी बिना फॉर्मूले के। वो आज हम इस क्लास में सीखने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन हम पहले लेते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1250 रुपये 2 वर्ष में 1352 रुपये हो जाएंगे। ब्याज जो है बच्चों वो वार्षिक संयोजित होता है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि ईयरली हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो पहले तो आप देख लीजिएगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है बच्चों, हमें इसमें दर फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब समझिएगा 1250 रुपये 2 वर्ष में 1352 रुपये हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास यहाँ पे मूलधन है, प्रिंसिपल है। 2 साल के अंदर 1352 होने का मतलब है कि ये हमारा मिश्र धन है। ओके, तो नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं बच्चों, इसमें ये फॉर्मूला लगाते हैं वो A = P × 1 प्लस में R/100 और T। या फिर अगर हम इसको हिंदी की बात करें तो हिंदी में आएगा मिश्र धन जो होता है बच्चों वो मूलधन 1 जमा में दर और बाय में क्या आ जाएगा 100 और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों समय। क्लियर है। लेकिन आज जो आपको कराया जाएगा वो इन फॉर्मूला का यूज हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बिना इन दोनों फॉर्मूला के यूज किए ही हम विद इन सेकेंड कैसे इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं वो हम देखते हैं। आपने बच्चों इस कंसेप्ट को यहाँ से समझना। सबसे पहले देखिएगा हम मूलधन लिखते हैं, ओके, यानी कि जिसको इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं, और इसी तरह से मिश्र धन जिसको हम इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं। तो आपने सबसे पहले बच्चों मूलधन के नीचे मूलधन और जो मिश्र धन है उसके नीचे मिश्र धन लिख देना। ध्यान से समझ लें जरा। ओके, तो आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले कैंसिल आउट कीजिएगा। यहाँ पे जब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं बच्चों तो ये 625 आता है और ये 676 आ जाता है। ओके, इससे आगे ये कैंसिल आउट नहीं होगा। अब आपने एक बात का ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे देखिएगा ये 2 साल दे रखे हैं आपको, तो आपने क्या करना बच्चों, इसका स्क्वायर रूट कर देना है। ओके, बहुत आसान है। सिर्फ आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जितना समय दिया गया है आपने उसको यहाँ पे कर देना। अगर जैसे 2 वर्ष है तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा बच्चों 26 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से समझिएगा, जैसे 25 रुपये की चीज़ हम 26 रुपये में बेच रहे हैं। बहुत बार हम पहले करवा चुके हैं इस तरह की चीज़। 25 रुपये की चीज़ हम 26 रुपये में बेच रहे हैं तो बच्चों हमें 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, उसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज करें। देखिएगा हमें दर निकालनी है तो इसका मतलब 1 रुपया यहाँ पे लिखेंगे हम, 25 को लिखेंगे यहाँ पे और इनटू में क्या आएगा बच्चों 100 आ जाएगा। इसको आप कैंसिल कर दीजिएगा तो ये 4% आपके पास आ जाएगा बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत ईजी है, देख लीजिएगा एक बार कंसेप्ट को समझ लीजिएगा कितना आसान हो जाता है। तो आपने क्या करना बच्चों, यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल के नीचे आपने प्रिंसिपल लिख देना और इसी तरह से मिश्र धन के नीचे मिश्र धन लिख देना है। फिर उसको कैंसिल आउट करना है। जब तक ये कैंसिल आउट होता रहे करते रहिएगा। उसके बाद क्या करना बच्चों, जैसे यहाँ पे टाइम जो है वो 2 ईयर्स है तो आप क्या करेंगे बच्चों, इसमें स्क्वायर रूट कर देंगे और स्क्वायर रूट करने के बाद इस तरह से आप सीधा दर निकाल सकते हैं। डी ऑप्शन आपका आ जाएगा। कितना आसान है। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन बच्चों और ट्राई करते हैं। किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2304 रुपये 2 वर्ष में 25 रुपये हो जाएंगे, ब्याज जबकि वार्षिक संयोजित होता हो। तो अभी हमने कंसेप्ट क्लियर करवाया बच्चों। सबसे पहले आप क्या करें, प्रिंसिपल के नीचे बच्चों प्रिंसिपल लिखेंगे। यहाँ पे देखिएगा 2304 और जो बच्चों यहाँ पे देखिएगा अमाउंट है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, 4 से इसको कैंसिल कर देंगे। जब हम 4 से कैंसिल करते हैं बच्चों इसको तो ये 576 आता है और जब बच्चों हम इसको 4 से कैंसिल करते हैं तो ये 625 आता है। अब देखिएगा आगे कैंसिल नहीं होगा तो आपने क्या करना बच्चों, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे क्योंकि टाइम हमें कितना दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे देखिएगा 2 ईयर्स दे रखे हैं। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो ये आ जाएगा 24 और ये आ जाएगा बच्चों 25। इसका मतलब क्या बच्चों, डिफरेंस देखिएगा 1 आया हुआ है, 1 बाय में 24 और इनटू में 100। ओके, इसको आप यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे बच्चों तो ये आएगा 4:1/6%, यानी कि ऑप्शन सी आएगा। तो विद इन सेकेंड आप आंसर्स फाइंड आउट करने लग गए होंगे। अभी और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 80 रुपये 3 वर्ष में 92.61 रुपीज़ हो जाएंगे, ब्याज जबकि बच्चों यहाँ पे वार्षिक संयोजित होता हो। तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डेसिमल में आपको दिया गया है। प्रोसेस बच्चों वही सेम रहेगा। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले तो 80 लिखेंगे यहाँ पे और जो मिश्र धन है हमारा यानी कि जो अमाउंट है वो आपको दे रखे 92.61। क्लियर है बच्चों। तो ज़्यादा टेंशन ना लीजिएगा, जस्ट देखिएगा यहाँ पे डेसिमल के बाद बच्चों 2 डिजिट हम इसका डेसिमल रिमूव कर देते हैं।
यानी कि हम क्या करेंगे बच्चों, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे हमारे क्वेश्चन के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिएगा ये कैंसिल आउट नहीं होता। समय कितना दिया गया बच्चों, 3 ईयर्स दे रखे हैं, तो आप क्या करेंगे बच्चों, इसका क्यूब रूट निकालेंगे। ओके, क्यूब आपको याद होने चाहिए बच्चों 15 तक कम से कम। तो देखिएगा यहाँ पे ये जो 8000 है ये 20 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आता है, और बच्चों ये 9261 जो है बच्चों ये 21 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आता है। फिर आपने वही डिफरेंस की बात करनी है यहाँ पे, तो 1/20 और इंटू में 100, यानी कि डायरेक्ट आपके पास 5% आपका आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट समझ चुके हैं तो विद इन सेकेंड आपके आंसर आने स्टार्ट हो चुके होंगे। धीरे धीरे करके बच्चों इसका लेवल बढ़ाते चले जाएंगे ताकि हर कंसेप्ट आपको क्लियर होता चला जाए। किसी भी तरह का क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछे हर तरह का क्वेश्चन आप कर पाएं। ओके, चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। बच्चों देखिएगा इस क्वेश्चन को, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5000 रुपये एक वर्ष में 5618 रुपये हो जाएंगे, ब्याज 6 माही संयोजित होता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या चेंज आया है, इसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चों आपका कैलकुलेट हो रहा है वो हाफ ईयरली हो रहा है। ओके, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझिएगा। अगर हम टाइम की बात करते हैं बच्चों तो एक वर्ष में 2 हाफ ईयर होते हैं। ओके, 2 हाफ ईयर मतलब 6 माही 2 होंगी। समझ पा रहे हो उस पॉइंट को, एक साल के अंदर। तो आपको पता है बच्चों जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी हम हाफ कर देते हैं जब 6 माही की बात आती है कैलकुलेशन में। ओके, तो पहले हम इस कंसेप्ट से जो हमने सीखा हुआ है उसके जरिए हम मान के चलते हैं कि अब यहाँ पे 2 का लेंगे और हम रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। तो पहला तो आपने सेम वैसे ही करना जैसे आप पीछे क्वेश्चंस में कर चुके हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे हम 5000 जो हमारा प्रिंसिपल है, और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे बच्चों देखिएगा जो हमारा अमाउंट है। क्लियर है, इस तरह से लिख दिया हमने। फिर हमने क्या किया बच्चों, अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे। तो पहले बच्चों हम इसको 2 से कैंसिल आउट करते हैं। तो जब हम इसको 2 से कैंसिल आउट करते हैं बच्चों देखिएगा 2500, और यहाँ पे बच्चों आ जाएगा ये 2809। ओके, अब इसके बाद ये कैंसिल आउट नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों 1 ईयर का कितना है 2, हमने हाफ ईयर बनाए हुए हैं ना, तो हम क्या करेंगे बच्चों इसका स्क्वायर रूट करेंगे, जो मेन चीज इसमें समझने की है। ओके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, ये 50 का स्क्वायर है, ये जो बच्चों है ये 53 का स्क्वायर है। क्लियर है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 53। अब बच्चों आपने क्या करना, डिफरेंस फाइंड आउट करना। डिफरेंस कितना बच्चों इनका देखिएगा 3 का है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा बच्चों वो क्या आएगा 3 में 50 और इंटू में 100। क्लियर है बच्चों, तो यहाँ से देखिएगा कितना आ गया बच्चों 6%। क्या आपका आंसर आ गया? नहीं बच्चों, अभी आंसर नहीं आया, क्योंकि मेन आप पॉइंट ये समझिएगा इसमें कि आपसे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। अभी जो ये 6% आया ना बच्चों, ये आया है हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप क्या करेंगे बच्चों देखिएगा, ईयरली निकालने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 12% आपका आंसर आ जाएगा। तो ये गलती मत कीजिएगा, आपसे पूछा गया था वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर, तो यही इसके अंदर बच्चों चेंज है, ट्विस्ट है, समझ लीजिएगा इसको। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। तो इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ के और आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं बच्चों। इन क्वेश्चंस के ऊपर अलग अलग और वीडियोज भी हमने तैयार की हुई हैं एक एक कंसेप्ट के ऊपर, तो आप वो भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिएगा बच्चों एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 32,000 रुपये की राशि का 9 मास का जो चक्रवृद्धि ब्याज है बच्चों वो 5,044 हो जाएगा, जबकि ब्याज जो है बच्चों वो तिमाही संयोजित होता है। तो यहाँ पे कंसेप्ट समझ लीजिएगा बच्चों जरा ध्यान से। एक तो यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा, मूलधन दिया गया है, लेकिन हमें मिश्र धन नहीं दिया गया, अब की बार बच्चों ब्याज दिया गया है। तो मूलधन में मिश्र धन निकालने के लिए ब्याज को प्लस कर देंगे। दूसरा जो बच्चों ब्याज है वो आपका तिमाही संयोजित हो रहा है, तो जो टाइम है बच्चों इसमें हमारे पास वो 9 मास है। ओके, 9 मंथ हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसमें बच्चों कितनी तिमाहियां बनेंगी, 3-3 महीने के कितने पैकेट बनेंगे बच्चों, इसमें 3 बनेंगे। तो समय जो अब की बार हम लेंगे बच्चों यहाँ पे 3 लेंगे। ओके, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना बच्चों तिमाही के लिए, उसको भी हम 4 से डिवाइड करते हैं, तब हमारे पास तिमाही आती है। ये भी कंसेप्ट याद रख लीजिएगा। तो सबसे पहले तो बच्चों देखिएगा जो प्रिंसिपल है बच्चों वो लिखेंगे, यहाँ पे कितना प्रिंसिपल है 32,000। तो जो अमाउंट बनेगा यानी कि मिश्र धन बनेगा वो इन दोनों को प्लस करेंगे और वो बनता है बच्चों 37,044। क्लियर है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, ये तो आप सीख ही चुके हैं इतना। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो बच्चों ये आता है हमारे पास। अब देखिएगा टाइम कितना है बच्चों हमारे पास, टाइम जो हमारे पास आया हुआ है बच्चों 3 तिमाही आया हुआ है, यानी कि हमें इसका क्यूब रूट करना है। क्या करना है, क्यूब रूट। तो बच्चों वो कितना आ जाएगा देखिएगा, ये 20 का क्यूब है,
क्लियर। और यहाँ पे इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा 21, तो दोनों का डिफरेंस कितना है बच्चों 1 आ गया। तो आप यहाँ पे 1 में 20 और इंटू में 100 करेंगे तो आपका आंसर होगा बच्चों 5%। क्या हमारा आंसर आ गया यहाँ से? ओके। अभी ये जो दर आई है बच्चों ये तिमाही की दर आई हुई है और आपसे पूछा गया है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर, तो ये आप गलती मत कर दीजिएगा। तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिएगा बच्चों तिमाही के लिए हम 4 से भाग करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे फोर्सेस को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जब वार्षिक की बात आएगी तो आपका आंसर आएगा बच्चों 20%। ध्यान से देख लीजिएगा, मिस्टेक मत कीजिएगा इसको। ओके, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 3 वर्ष में स्वयं का 8 गुना हो जाएगा। ओके, इस तरह का क्वेश्चन भी बच्चों कई बार पूछ लेते हैं एग्जामिनर आपसे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर हमें ज्ञात करनी है, 3 वर्ष का हमें समय दिया गया है और स्वयं का 8 गुना होने का मतलब क्या बच्चों कि जो अमाउंट है वो 8 टाइम्स हो जाता है प्रिंसिपल का। तो हम प्रिंसिपल अगर बच्चों 1 मानते हैं, मूलधन को हम 1 मानते हैं, तो जो बच्चों हमारे पास अमाउंट आएगा मिश्र धन आएगा बच्चों 8 आएगा। बहुत ईजी है। 3 इयर्स दे रखा है तो आपने क्या करना बच्चों इसका क्यूब रूट कर देना है। क्या करना है? क्यूब रूट, यानी कि घनमूल निकालना है। तो 1 का कितना आएगा बच्चों 1 आएगा और 8 का कितना आएगा बच्चों 2 आएगा। बहुत ईजी है बच्चों, एक बार कंसेप्ट को समझ लीजिएगा। तो इसका डिफरेंस कितना बच्चों देखिएगा 1 है, 1/1 इंटू में 100। ओके, तो कितना है बच्चों यहाँ से 100%, यानी कि डी ऑप्शन आ गया। ओके, एक क्वेश्चन बच्चों मैं आपको होमवर्क के लिए भी दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा अगर 8 टाइम्स हमें दे रखा था तो इसकी बजाय हम 2.25 कर लेते हैं। ओके, और जो टाइम है बच्चों हमारा इसके लिए वो हम 2 इयर्स कर लेते हैं, यानी कि 2 साल में आपको 2.25 के हिसाब से एक आंसर निकालना है और कमेंट बॉक्स में आप बच्चों उसको जरूर लिखिएगा। ओके, सो आई होप बच्चों आज की क्लास भी बाकी क्लासेस की तरह आपको बहुत अच्छी लगी होगी, सभी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो अपना प्यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। हमारे चैनल को इतना प्यार देने के लिए दिल से हम आपका धन्यवाद करते हैं।